वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मिली मंजूरी। सूत्रों के हवाले से पूरी खबर है, जहां केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है और इसी सत्र में पेश हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और जल्द ही अब वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू हो जाएगा और इसके बाद देश में वन नेशन और वन इलेक्शन जिसकी डिमांड लगातार की जा रही थी। और ये जो बिल है, ये बिल को मंजूरी मिल चुकी है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी है, केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी और इसी सत्र में बिल वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पेश हो सकता है। बड़ी जानकारी। और इस समय संसद चल रही है और संसद के दौरान इसी सत्र में बिल पास भी किया जा सकता है और पेश किया जा सकता है बिल इसी सत्र में। और इसके चलते देखना यह है कि सियासी किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर एक तरफ जहां पर कई सारी चुनौतियां भी रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोशिश थी सरकार की कि एक देश में एक ही इलेक्शन होना चाहिए। और इसके चलते ये जो बिल है वो अब केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है बिल को और इसी सत्र में बिल को पेश किया जा सकता है। इसी संसद सत्र के दौरान इस बिल को पेश भी किया जा सकता है। तो देखिए, एक देश एक चुनाव के कई सारे फायदे भी आपको बता रहे हैं। बार बार चुनाव से प्रशासन सुरक्षा बल पर बोझ भी पड़ता है, ड्यूटी बार बार लगाई जाती है और इसके चलते कहीं ना कहीं अनियमितता आती है सारे विभागों में एक साथ चुनाव होने से। और एक बार में जो भी खर्च आएगा वो एक बार में खर्च हो जाएगा, लेकिन बार बार जब वोटिंग होती है तो इसके चलते खर्च अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है सरकार पर। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक देश एक चुनाव को लेकर समिति का भी गठन कर दिया गया। समिति के जो सदस्य हैं वो भी चयनित किए जा चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि अलग अलग जो सदस्य हैं वो भी तय कर दिए गए हैं। हरीश साल्वे सदस्य बनाए गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं। एनके सिंह पूर्व अध्यक्ष वित्त आयोग हैं, एनके सिंह जिन्हें सदस्य बनाया गया है। सुभाष कश्यप का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि पूर्व महासचिव लोकसभा के रह चुके हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ये भी सदस्य बनाए गए हैं। और ये चार नाम, चार चेहरे जो कि अध्यक्ष के साथ सदस्य बनाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत जुड़ गए। विनीत, एक देश एक चुनाव के फायदे कई सारे हैं और इसको लेकर बिल भी इसी सत्र में पेश किया जाना है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बीजेपी हो या फिर मोदी सरकार हो, लगातार उसको लेकर के पैरवी करती रही और इसको लेकर के रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनी थी और उन्होंने भी अपने रिकमेंडेशन जो है वो दे दिए थे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक आ रही है कि सरकार जो है वो इसी सत्र में, संसद के इसी सत्र में जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बिल जो है वो बिल पेश करेगी। लेकिन जिस तरह से हमें अब यह भी जानकारी मिल रही है कि सरकार जो है वो उसे लागू करना चाहती है, लेकिन उसके पहले पूरी तरह से रायशुमारी जो है वो कर लेना चाहती है। पहले जब एक कमेटी बनी थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, उस कमेटी ने अपनी कुछ जो पूरी सिफारिशें थी वो दी थी और उस कमेटी ने भी जो कई लोग थे उनसे रायशुमारी की थी, कई दल थे उनसे, सभी राष्ट्रीय दलों से रायशुमारी की थी, उनसे उनकी राय जानी थी, जनता से भी राय मांगी गई थी और उसके आधार पर एक रिपोर्ट जो है वो दी गई थी। लेकिन अब जब यह संसद में एक बिल पेश होगा और यह भी अब जानकारी मिल रही है कि बिल को जो है वो जेपीसी को दिया जाएगा और जेपीसी से पूरा मंथन किया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाए उसके पहले कि उसके पूरा जो बैकग्राउंड है या पूरा होमवर्क जो है वो पूरा कर लिया गया। इसीलिए इससे पहले हमने देखा कि सबसे पहले एक कमेटी बनी और उसके बाद संसद में बिल पेश किया जाएगा। उसके बाद जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जब वह बिल पेश किया जाएगा तो उस बिल को लेकर के पहले रायशुमारी में जेपीसी में उसे भेजा जाएगा, जिससे पूरी तरह से रायशुमारी कर ली जाए और जब इसे लागू किया जाएगा उससे पहले जो है पूरा अपना होमवर्क जो है वो सरकार कर लेना चाहती है। और इसी कड़ी में शुक्रिया आपका विनीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि इसी सत्र में जो बिल है वो पेश भी किया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बड़ी जानकारी, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिल चुकी है।